रतन टाटा पारसी धर्म से थे और पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को दख्मा या टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। पारसी धर्म में मृत्यु के बाद शव को आकाश में दफनाने की परंपरा है, जिसके लिए टावर ऑफ साइलेंस में पार्थिव शरीर को ऐसे स्थान पर रखा जाता है जहां ऊपर आकाश होता है और दूसरी तरफ मांसाहारी पक्षी और गिद्ध होते हैं। और ये गिद्ध जब उस पार्थिव शरीर के मांस को खा लेते हैं तब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार पूर्ण माना जाता है। वर्ष 2018 में मुंबई में पारसी धर्म के कुल 720 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से 647 लोगों का अंतिम संस्कार इसी दख्मा परंपरा के अनुसार हुआ था। लेकिन रतन टाटा खुद पारसी थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार अग्निदाह से हुआ, जैसे हिंदू धर्म में किया जाता है। सबसे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर प्रार्थना कक्ष में रखा गया। इसके बाद पारसी धर्म के अनुसार उनके पार्थिव शरीर पर गेह सारनू पढ़ा गया और बाद में अंतिम संस्कार की दूसरी प्रक्रियाओं में भी पारसी धर्म का ही पालन हुआ। लेकिन आखिर में जो दख्मा होता है उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके पार्थिव शरीर का अग्निदाह के जरिए अंतिम संस्कार हुआ। और इसीलिए आज लोग ये भी पूछ रहे हैं कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दख्मा परंपरा से क्यों नहीं हुआ। तो उसका कारण यह है कि जब से गिद्धों की संख्या बहुत घट गई है, तब से पारसी धर्म में 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाने लगा है। इनमें पहले अंतिम संस्कार को दख्मा कहते हैं, जिसमें गिद्ध पार्थिव शरीर का मांस खाकर उसकी अंत्येष्टि करते हैं। दूसरा, पारसी धर्म में भी शवों को दफनाया जाता है और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन JRD टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी तरह से हुआ था और उनके शव को फ्रांस में उनके माता पिता और भाई की कब्र के साथ दफनाया गया था। और तीसरा तरीका है दाह संस्कार का, और आज रतन टाटा का अंतिम संस्कार भी इसी प्रकार से हुआ। और उनसे पहले राहुल गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार भी ऐसे ही अग्निदाह से हुआ था। फिरोज गांधी भी पारसी धर्म से थे, लेकिन उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में हिंदुओं के एक शमशान घाट में दाह संस्कार के जरिए हुआ था और बाद में उनकी अस्थियों के एक हिस्से को इलाहाबाद के संगम में प्रवाहित किया गया और दूसरे हिस्से को इलाहाबाद के एक पारसी कब्रिस्तान में दफनाया गया और अस्थियों के तीसरे अंश को सूरत में उनकी पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया गया था। और फिरोज गांधी को जब दूसरा हार्ट अटैक आया था, तब उन्होंने अस्पताल में अपने परिजनों से, अपने परिवार से कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनका अंतिम संस्कार पारसी धर्म की दख्मा परंपरा से हो, और उन्होंने हिंदुओं की तरह ही दाह संस्कार की इच्छा जताई थी और बाद में ऐसा ही किया गया।